हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे, जो हम तो एक करी जाना का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ भी साथ में आपको इसके बताएंगे। ये 11th क्लास के हिंदी के सब्जेक्ट का है। तो स्टूडेंट, इसको किस टाइप से आप एग्ज़ाम पेपर में लिख सकते हैं और फुल मार्क्स को पा सकते हैं, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ पर पद नंबर 1 है, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन ही को दो गज जिन नाही पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एक जेती समाना, एके खाक गड़े सब भाड़े, एके कोहना कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ट की ही काटे अग्नि न काटे कोय, सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक धरे स्वरूपे खोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नाही व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो स्टूडेंट, ये आपका दोहा होगा, यानी एक पद होगा। तो इस पद का फिर क्या संदर्भ होगा, यहाँ पर हमारे पाठ 1 का है ये कबीर, जो 11th क्लास का है। अब हम इसका संदर्भ पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अरहो से ली गई हैं, जिसमें संपादिता संत कबीरदास जी हैं। मतलब जो पंक्तियाँ हैं पद की, ये हिंदी की पुस्तक आरोह से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है? संत कबीरदास जी हैं। अब हम इसका प्रसंग पढ़ेंगे। प्रसंग में कबीर अपने ही समाज सुधारक रूप का वर्णन करते हुए कहता है, मतलब जो कबीरदास जी हैं वो अपने ही समाज सुधारक के रूप में वर्णन करते हैं। अब इसका हम अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ में लिखा है, हम तो एक ही परमात्मा को मानते हैं, मतलब कि जो हम लोग हैं वो एक ही परमात्मा यानी भगवान को मानते हैं। जो जीव जगत आत्मा परमात्मा अथवा ईश्वर के भिन्न परियों में करते हैं, मतलब किसमें? जो जीव जगत और आत्मा और परमात्मा, उसमें ही विश्वास करते हैं। वे वस्तुतः परमात्मा के अस्तित्व को जानते ही नहीं है, मतलब वो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं जानते। मैं परमात्मा को अद्भुत रूप को मानता हूँ, मतलब मैं परमात्मा के अद्भुत रूप को मानता हूँ। परमात्मा में ही रखने वालों को तो नरकवास करना होगा, मतलब जो परमात्मा में जो विश्वास नहीं करते उन्हें नरकवास करना होगा, क्योंकि वह वास्तविकता से दूर है। परमात्मा की अद्वितीय स्थिति की पुष्टि इसी तरह होती है कि संसार में हवा पानी प्रकार के दो रूप नहीं होते, इसका स्वरूप सदा एक सा ही रहता है। जिस तरीके से कुम्हार तरह तरह के बर्तन बनाता है, उनके आकार रूप में भेद होता है, मतलब जिस तरीके से कुम्हार अलग अलग तरीके के बर्तन बनाता, बनते तो सब मिट्टी के ही हैं, पर उनका अलग अलग डिज़ाइन या अलग अलग शेप में वो बनते हैं। तो उसमें बताया कि उनके आकार और रूप में भेद होता, मतलब उनके आकार और देखने में जो दिखते हैं वो सबसे अलग होते हैं, किंतु बनाने वाला एक और मिट्टी एक ही है। मतलब भले मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक है और मिट्टी भी एक है, पर उसी मिट्टी से वो अलग अलग तरीके के बर्तनों को बना लेता है। लकड़ी में अग्नि होती है, वो दिखाई नहीं देती, किंतु लकड़ी में अग्नि है ये एक तथ्य है, मतलब लकड़ी के अंदर अग्नि होती है पर वो दिखाई नहीं देती है। बढ़ई लकड़ी को काट देता है, किंतु वो उसमें हुई आग को नहीं काट सकता, मतलब बढ़ई तो उस लकड़ी को काट देता है पर उसके अंदर जो आग होती है वो उसे नहीं काट सकता, किंतु वह उसमें हुई आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट होता है, किंतु उसमें व्यापक परमात्मा का अंश नष्ट नहीं होता। जैसे ही कुम्हार मिट्टी बना लेता है, एक ही मिट्टी रहती है, बनाने वाला भी कुम्हार होता है, पर वो अलग अलग तरीके के बर्तन बना लेता है जो अलग अलग तरीके से दिखते हैं। उसी तरीके से बड़ी लकड़ी को तो काट देता है, पर लकड़ी के अंदर की जो आग होती है उसको नहीं काट पाता है।
उसी तरीके से शरीर नष्ट होता है, किंतु उसके अंदर व्यापक परमात्मा का अंश नष्ट नहीं होता है। मतलब कि क्या है कि मरने के बाद इंसान अलग अलग शरीरों को धारण कर लेता, पर उसकी जो एक आत्मा होती है वो कभी नहीं मरती है। इससे इसका कहने का आशा है कि स्वरूप में भिन्नता हो सकती है, किंतु वह तत्व जिसमें व्याप्त रहता है संसार माया के आकर्षण में फंसा है। माया संसार को लुभाती है, अतः मनुष्य तू माया के जल में फंसकर गर्व मत कर। अतः यदि तू निर्भय रहेगा तो तुझे कोई पीड़ित नहीं कर पाएगा। अतः मैं कवि से कहता है कि मैं तो निर्भर होकर ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ। मतलब ईश्वर एक ही है, बस उसने अलग अलग तरीके के शरीर बनाए, हमें सिर्फ अपने ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये हमारा पद था जो कबीरदास जी ने लिखा था। और स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।